ओके, सो हम पहले चलते हैं। मुझे यहाँ पर थोड़ी सी ना ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ना इन्होंने डायरेक्ट प्रिपोजिशन विद डाटिव दे दिया, जबकि अभी तक ये नहीं बताया गया है कि डाटिव होता क्या है। तो चलो हम आपसे पहले सीखते हैं कि डाटिव और ये मतलब केस क्या होते हैं। अब देखिए, मैं आपको बता रही थी कि इसमें ना तीन केस होते हैं जर्मन में। वैसे तो चार होते हैं, लेकिन ज्यादातर यूज जो होते हैं ना उन तीन केसेस का होता है। जैसे पहला केस होता है नोमिनेटिव, फिर आकुजाटिव, फिर डाटिव एंड देन गेनेटिव। तो फोर केस होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो नाउन में डेर या डी या जो डास है या फिर जो प्लूरल में डी लगता है, ये चेंज होते हैं, है ना। जो केस होता है उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होते रहते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि नोमिनेटिव क्या होता है ना। फिर हम वन बाय वन चलते हैं सभी पे, सारे केसेस पे, है ना। तो पहले जैसे हमारा है डेयर नोमिनाटिव। तो नोमिनाटिव का जब बेस्टिम्ड आर्टिकल होता है तो उसमें हम डेयर का मस्कुलिन के लिए यूज करते हैं, फेमिनिन के लिए डी का यूज करते हैं, और अगर नोइत्रुम है उसके लिए डास, और प्लूरल है तो डी, है ना। ये हमने पहले भी कर चुके हैं कि कोई अगर नाउन जो है आपका मैस्कुलिन है तो डेयर, फेमिनिन है तो डी, नोइत्रुम है तो डास, और प्लूरल है तो डी। फिर आपका हमने कहा था कि जो ये उन बेस्टिम्ड आर्टिकल होते हैं जैसे कि ए, है ना, ए और एन, है ना, इंग्लिश में जैसे होते हैं। तो आइन, तो आइन मस्कुलिन के लिए, फेमिनिन के लिए आइन है, और नोइत्रुम में आइन, और प्लूरल तो आइन का होता नहीं है ना, तो इसमें नो आर्टिकल। तो फिर हमने नगेशन एक आर्टिकल किया था कि अगर नगेट करना हो किसी सेंटेंस में, आपको नाउन को नगेट करना हो, तो आप यूज करते हैं मस्कुलिन में काइन, फेमिनिन में काइन है, और नोएट्रुम में काइन, और प्लूरल में काइन है अगेन। तो अब हम देख लेते हैं कि नोमिनेटिव केस हम फॉलो क्यों करते हैं, क्या होता है नोमिनेटिव केस। तो जैसे नोमिनेटिव केस आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। तो जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है ना, तो ये उसको आइडेंटिफाई करता है। अब आप सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या यूज कर सकते हो, जैसे कि ही इज माई ब्रदर। तो अब आप कह सकते हो हु इज माई ब्रदर, है ना। तो आप सब्जेक्ट की जगह क्या यूज कर रहे हो, हु ना। तो इसका मतलब आपको हु से पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट कौन सा है, किसी किसी सब्जेक्ट कौन सा है किसी सेंटेंस में ना। तो अब हम देखते हैं जैसे कि द सब्जेक्ट इज नाउन और प्रोनाउन, मतलब सब्जेक्ट जो है वो नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकता है। या तो आप वहां पर कह सकते हो कि मैक्स इज माई ब्रदर, है ना, कि मैक्स उसका नाम लिख सकते हो तो वो नाउन हो गया। या आप कह सकते हो ही इज माई ब्रदर, तो आप प्रोनाउन का यूज कर सकते हो, ही जो है वो प्रोनाउन हो गया, है ना। तो अब हम देखते हैं इसमें, जैसे ये कुछ सेंटेंस है, जैसे ही इज माइन ब्रूडर, कि हु इज माई ब्रदर, ही, है ना। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, मीन्स नोमिनेटिव, नोमिनेटिव क्या है इसमें सेंटेंस में, ही ना। फिर अब जैसे कि डास आउटो इस्ट नोए, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑटो। डास आउटो, है ना, द कार इज न्यू। तो जो आउटो है वो सब्जेक्ट है। इसका मतलब कि आपको नोमिनेटिव केस सिर्फ वास से ही पता नहीं चलता, वेर से ही पता नहीं चलता कि हु इज माई ब्रदर। आप इससे भी पता चला सकते हैं कि वॉट इज न्यू, है ना। मीन्स वॉट से भी पता चल सकता है ना आपको। आप हु से भी पता चला सकते हैं और वॉट से भी, है ना, दोनों का यूज कर सकते हैं। वाट कहें या फिर आप वेर कहें, तो दोनों से पता चल जाएगा। वेर मीन्स होता है हु, है ना। तो वेर में और हु में कंफ्यूज मत होना कि। अब देखो नेक्स्ट वाला क्या है, आना इस्ट आइनर मालरीन। मालरीन मीन्स होता है पेंटर। तो आना क्या है, एक पेंटर है। तो अब इसमें हमें मतलब हम कह सकते हैं कि हु इज पेंटर, है ना। तो हमें हु से पता चल जाएगा कि आना इज पेंटर ना। सो अब देखते हैं, तो ये फर्स्ट वाला जो रूल है ना, ये नोमिनेटिव का, ये यही है नोमिनेटिव केस फॉलो होने के लिए, कि आपको वास से या वेर से। तो वास मीन्स तो होता है वॉट, और वेयर मीन्स होता है हु। तो आप इन दोनों से पता चला सकते हो किसी सेंटेंस में कि वो नोमिनेटिव है, मतलब सब्जेक्ट क्या है ना, कि सब्जेक्ट का पता चला सकते हो। और आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ यहाँ डेयर नोमिनेटिव लिखा है, और यहाँ ये नोमिनेटिव में ई भी आ रहा है ना। तो इससे कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पर ये इंग्लिश में लिखा हुआ है और यहाँ इंग्लिश में पर लिखा हाँ ये जर्मन में लिखा हुआ है ना, इस वजह से। तो अब हम देखते हैं, जैसे अभी फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ ना। तो द चाइल्ड इज नाइस, तो पहले सेंटेंस को बनाते हैं। तो द चाइल्ड डास्किन, है ना, डास्किन। और अब हमें कहना है कि वो मतलब अब हमें जाइनर की कॉन्जुगेशन करनी है, इज, है ना। तो डास्किन के साथ इज की, मतलब जाइन वर्ब की कॉन्जुगेशन क्या होगी, ईस्ट। ईस्ट या
डार्क स्किन्ड ईस्ट और नाइस की होती है नेट, है ना। तो अब हमने ये सेंटेंस जर्मन में बनाया कि द चाइल्ड इज नाइस मीन्स डार्क स्किन्ड इज नेट। तो अब अगर हमें इसमें पूछना हो कि मतलब हमें ऐसे पूछ सकते हैं कि हु इज नाइस, इज नाइस। है ना, तो हम वेयर का यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, डार्क स्किन्ड, कि हु इज नाइस, डार्क स्किन्ड इज नाइस। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब चलो ये हु इज नाइस लिखा है तो इसको भी जर्मन में बना ही लेते हैं ना कि कैसे बोलते हैं इसको। सो हु इज नाइस मतलब वेयर मीन्स हु, इसकी अभी जैसे आपने बताया ईस्ट और नाइस की नेट, है ना। तो कौन नाइस है, द डार्क स्किन। तो हमें कैसे पता चल रहा है, हु से ना, हु से मतलब वेयर से हम पता चला सकते हैं कि ये जो है डार्क स्किन के बारे में बात हो रही है, तो मतलब ये सब्जेक्ट के बारे में बात। ओके, देन हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है माई ब्रदर इज कॉल्ड मार्क्स। तो मेरे भाई को पुकारा जाता है मार्क्स। तो अब इसमें हम पहले सेंटेंस को बनाते हैं, देन हम देखेंगे कि मतलब सब्जेक्ट का कैसे पता चलाते हैं ना। सो बताओ, माई ब्रदर, माइन ब्रूडर। माइन, या माइन ब्रूडर। अब माइन इज ब्रूडर के साथ या ईस्ट, या इस कोल्ड को तो हाइसन कहते हैं ना, आइसन। हाइसन, हाइसन। अब हाइस्ट हो जाएगा, कॉन्जुगेट करेंगे तो हम माई ब्रदर के अकॉर्डिंग ना। तो माइन ब्रदर हाइस्ट, माइन ब्रदर हाइस्ट एंड उसका नेम जो भी उसका नाम है मार्क्स। सो अब अब जैसे हम कह ही रहे हैं कि हम अपना सब्जेक्ट का पता कैसे करें, तो सब्जेक्ट का पता करने के लिए हमने हु का यूज किया हुआ है। तो हु इज कॉल्ड मार्क्स, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, माइंड ब्रूडर ना। क्योंकि हु इज मार्क्स मतलब मार्क्स कौन है, तो मतलब इससे पता चल जाएगा ना कि हु इज मार्क्स, तो माइंड ब्रूडर कि मेरा भाई जो है, तो सब्जेक्ट जो है सेंटेंस में माइंड ब्रूडर मतलब नोमिनेटिव जो है इसमें माइंड ब्रूडर है। तो चलो इसे भी बना लेते हैं हु इज मार्क्स ना, वेयर हाइस्ट, हाइस्ट मार्क्स, वेरी गुड, गुड गुड गुड। नेक्स्ट है फिर हमारा सेंटेंस, ये है द बुक इज इंटरेस्टिंग। सो कैसे बनाऊं मैं सेंटेंस को, द बुक इज इज वेरी वेरी रेयर, इंटरेस्टिंग की इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टेंट। सो देन अब कह रहे हैं कि अब हम इसको देखो, ये तो था हमारा कि हु इज नाइस एंड हु इज माय ब्रदर, है ना, हु इज कॉल्ड मार्क्स। अब हम पूछ रहे हैं कि मतलब अब हम बुक के बारे में पूछ रहे हैं कि द बुक इज इंटरेस्टिंग। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट पता करने के लिए ना। What is very interesting? व्हाट इज इंटरेस्टिंग ना। What is interesting? हम्म, सो ये हुआ, हाँ व्हाट इज इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टेंट या डबल एस। तो यहाँ पर चलते हैं फिर। तो ये है वास ही लिखा हुआ है मैंने जर्मन में वास बोलते हैं तो व्हाट, है ना, व्हाट इज इंटरेस्टिंग। सो वास इज इंटरेस्टेंट, है ना। तो वास इज इंटरेस्टेंट। तो इस वास से हमें पता चल रहा है कि हमारा जो ये वाला सेंटेंस था ऊपर वाला, द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, कि जो इसमें नोमिनेटिव या फिर सब्जेक्ट है हमारा वो डास बुक है ना। सो हम वास से पता चला सकते हैं एक तो, और हम एक जो हमारा है ये वेर, है ना, जर्मन में वेर या वास से पता चल जाता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है सेंटेंस में वो क्या है। तो ओके, तो इतना समझ में आ गया आपको। ओके, सो एक सेंटेंस और बनाते हैं फिर, द बैग इज रेड, दी टाशे या टाशे इज रोट, है ना। अब अब हमें इससे क्वेश्चन बनाना है, मतलब हमें इसमें सब्जेक्ट पता करना है, तो हमें क्या कहना चाहिए, What is that? व्हाट इज रेड, सो वॉज इज It's रोट ना। raw. तो
हमें इस बात से पता चला कि हमारा जो ये जो सेंटेंस था हम्म, इसमें सब्जेक्ट क्या था, है ना। वास से हम्म, पता करा। तो हमने वेर से और वास से पता किया कि हमारा सब्जेक्ट क्या था। अब हम्म, दूसरा जो आपका तरीका है सब्जेक्ट पता करने का किसी भी सेंटेंस में, वो क्या है कि ये कुछ वर्ब हैं, सम वर्ब हैं जो हम्म, नॉमिनेटिव केस को फॉलो करती हैं। जैसे कि जाइन वर्ब, कि अगर किसी सेंटेंस में इजारम आ रहा है तो मीन्स वो नॉमिनेटिव है ना, वो नॉमिनेटिव केस फॉलो हो रहा है वहां पर। तो जैसे जाइन में शी इज ब्यूटीफुल, है ना। तो अब हम इसमें जैसे जाइन वर्ब की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो इसका वो कैसे बनाएंगे हम सेंटेंस का, मतलब इसको जर्मन में कैसे जी, बनाएंगे। तो जी he श्योर, is strong. हम्म, है ना, जी इज श्योर। हम्म, strong. ओके। सो फिर ये एक वेर्डन वर्ब है। ये कुछ चार वर्ब हैं ये, जैसे कि एक तो जाइन हो गई, एक आपकी वेर्डन, और एक ब्लाइबन हम्म, और हाइसन। ये वर्ब हैं जिनसे आपको ना नॉमिनेटिव केस का पता चलता है। मतलब किसी भी केस में किसी भी सेंटेंस में अगर ये चार वर्ब यूज हो रही हो तो आंख बंद करके उसमें नॉमिनेटिव केस फॉलो कर सकते हो। जैसे आप कह दो ना, okay. डेयर मान हाइस्ट मार्क्स, या डेयर हम्म, या डी फ्राउ हाइस्ट मुलर, फ्राउ मुलर, ऐसे करके। तो हम्म, है ना, आप फिर वहां पर उससे पता चला सकते हो कि इसमें नॉमिनेटिव केस फॉलो हो रहा है, जिसकी इज आर एम यूज हो रहा है, या हाइसन वर्ब यूज हो रही है, या ब्लाइबन, या फिर वेर्डन, है ना। तो अब जैसे ये जी, नेक्स्ट वाला देखो, वेर्डन। वेर्डन के लिए आई विल नॉट बिकम अ टीचर, मतलब मैं एक टीचर नहीं बनूंगी, है ना। तो इसको कैसे हम्म, बनाएंगे, इश, वेड मीन्स होता है नॉट टू बी ना, टू बिकम। तो इश वेर्डन, वेर्डन इसकी कॉन्जुगेशन वेर्डन वर्ब की, इश वेर्डन। अब ये कह रही नोट, अब देखो ये जो नोट आया है रिया, ये हम्म, आपके वर्ब को नेगेट नहीं कर रहा, ये टीचर को नेगेट कर रहा है कि मुझे टीचर नहीं बनना है जी, ना। तो जब हम नाउन हम्म, को नेगेट करते हैं, तो मैंने अभी जैसे आपको ऊपर भी बताया था कि हम ये वाला यूज करते हैं जब हम नाउन को नेगेट कर रहे हैं, काइंड हम्म, का, है ना। तो अब हम देख लेते हैं इसमें, कहाँ पे है ये? हाँ, यहाँ पर। हम्म, सो अब हम देखते हैं, इश वेर्ड है। अब हम ये लिख सकते हैं, काइंड लेयर, कि मैं टीचर, नहीं, मैं बनूंगी नहीं कोई टीचर, है ना, हम्म, कि मैं कोई भी टीचर नहीं बनूंगी। तो ये हम्म, सेंटेंस करेक्ट है। not become, हाँ, हम्म, इसमें क्या है कि आप है ना इससे कंफ्यूज हो रहे होंगे शायद थोड़ा सा कि विल आया will हुआ not, है। हाँ, तो हम्म, इसमें क्या होता है कि जो आपके प्रेजेंट टेंस होते हैं ना, आप ऐसे उसको हम्म, प्रेजेंट टेंस में भी अगर बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस में फ्यूचर की भी बात बोल सकते हो आप। जैसे कि आज हम्म, मैं ये करूंगी या आज मैं वो करूंगी, तो है ना, आप उसको प्रेजेंट टेंस में ही बोल सकते हो। तो फ्यूचर ऐसे जरूर नहीं है कि आपको यहाँ पर फ्यूचर टेंस का यूज करना होगा। तो जैसे आप ये कहना हो कि आज शाम को मैं पिज्जा खाऊंगी, तो आप ये कह सकते हो, इश ऐसे होइटे आबंद पिज्जा, या आइने पिज्जा, इस तरह से, है ना। तो इसमें तो आप थोड़ा सा ये कंफ्यूज हो गए कि ये फ्यूचर में बना हुआ है। तो प्रेजेंट में हमें ना, यहाँ जर्मन में क्या होता है कि प्रेजेंट टेंस को फ्यूचर की तरह से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम्म, जैसे, और जो परफेक्ट टेंस होता है ना उसको पास्ट की तरह से यूज कर सकते हैं। तो अभी हम सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, हमारा परफेक्ट टेंस भी आने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ब्लाइबन, ब्लाइबन मीन्स टू स्टे, है ना। तो आई स्टे एट होम। सो इश, देन इश के साथ ब्लाइबन वर्ब की कॉन्जुगेशन like, ब्लाइबे, और एट होम को कहते हैं सो हाउस है, कि मैं घर पर ही रहूंगा, हम्म, हाउस, इस ब्लाइबे सो हाउस, या ओके। देन हाइसन का, ब्लाइबल का मतलब ही स्टे होता हाँ टू स्टे। ठीक, हाँ, तो मतलब ब्लाइबल वर्ब का मीनिंग होता है टू स्टे करना। जैसे टुडे हम्म, आई विल स्टे इन होटल, है ना, ऐसे भी बोल सकते हो आप। तो हम्म, वो स्टे करना होता है ना कहीं पे, तो ऐसे आप वहां पर हम्म, ब्लाइबल वर्ब का यूज कर सकते हो। तो जैसे अब ये हाइसन है, हाइसन का तो हमने कितनी बार यूज किया है अब तक ना। सो इस हम्म, हाई से रेणु शर्मा, और जैसे आप इस हाई से मतलब कोई भी अपना नाम बताने के लिए यूज करते ही हो आप। तो जैसे एर, हम्म, तो ही इज कॉल्ड मार्क्स। सो एर, अब मुझे कंजुगेशन हम्म, बताओ, एर के साथ कंजुगेशन, nice, हाईएस्ट, वेरी गुड, एर हाईएस्ट nice, मार्क्स, nice, इजी। सो अब देखो आप इसमें ना ये सारे जो है,
देखो यहाँ जाइन वर्ब का यूज हुआ, तो इसका मतलब ये नॉमिनेटिव केस में, ये भी नॉमिनेटिव केस है, यहाँ पर भी नॉमिनेटिव हम्म, केस है, और ये भी सब नॉमिनेटिव केस है ना। अभी आपको थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि ना नॉमिनेटिव केस चल रहा है, वो तो सब सेंटेंस से पता चल ही जाता है कि जो फर्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो नॉमिनेटिव होता ही है ना। अभी इसका हम्म, ये है ना, अभी जब और सेंटेंस बनेंगे और जब हम डेयर डी डास का यूज करेंगे तो वहां कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। जी जी नहीं। तो वो देखते हैं अभी हम। तो नेक्स्ट है ये आपका, जो अभी तक मैंने आपको बताया ये था आपका नोमिनेटिव। और अब हम्म, हम करेंगे आकुजाटिव केस। तो आकुजाटिव क्या होता है? आपका जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है वो आपका आकुजाटिव होता है। सो आकुजाटिव जैसे नोमिनेटिव में क्या होता है, अगर मस्कुलिन है तो डे डे नाउन डेयर, है ना, नोमिनेटिव में डेयर होता है। हम्म, और हम्म, फीमेलिन होती है तब डे डे डी होता है। और जब न्यूट्रल डार्क नॉइट्रम हो, है ना, नॉइट्रम हम्म, में, दास हाँ डास का डास ही रहता है ना डास ही हम्म, होता है। यहाँ पे मस्कुलिन, हाँ। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पर प्लूरल। ओके। सो लेकिन जब हम इसमें बनाते हैं ना आकुजाटिव करते हैं, तो आकुजाटिव में जो नोमिनेटिव का जो डेयर होता है वो किस में चेंज होता है, हो जाता है डैन में, है हम्म, ना। और फेमिनिन का सेम ही रहता है, डी का डी रहता है। और नोएत्रुम में का दास का दास ही रहता है, और प्लूरल का भी डी का डी रहता है। हम्म, ये तो हुआ आपका बेस्ट इंट आर्टिकल में, सिर्फ किसमें चेंज हुआ, मस्कुलिन वाले में, है ना। आकुजाटिव केस जब फॉलो करेंगे, मतलब जब हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे किसी सेंटेंस में, तो सिर्फ मस्कुलिन में अगर कहीं डेयर डी डेयर आता है तो उसका डैन हो जाएगा। आइन आता है तो आइनन हो जाएगा, काइन आता है तो काइनन हो जाएगा, और माइन आता है तो उसका माइनन हो जाएगा। तो अभी हम इससे रिलेटेड सेंटेंस बनाएंगे तो ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे। तो चलो देखते हैं फिर। आकुजाटिव केस इन जर्मन हैज थ्री प्राइमरी फंक्शन, मतलब कि आकुजाटिव केस के थ्री प्राइमरी फंक्शन है, वो कौन कौन से हैं? एक तो आपका है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है किसी भी सेंटेंस में। दूसरा, कि जब आपकी आकुजाटिव प्रीपोजिशन आ गई हो, है ना। तो मतलब जैसे कि आपकी प्रीपोजिशन किसी सेंटेंस में आ जाए कि आई बाय अ बाइसिकल फॉर माई ब्रदर, है ना। तो मैंने एक साइकिल खरीदी, तो साइकिल जो था वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया एक तो आपका, एक तो ऑब्जेक्ट वो है ही वन आकुजा। और फोर फोर जो प्रिपोजिशन आई है ना, उसकी वजह से भी वो, मतलब उसके आगे भी जो केस फॉलो होगा ना, मतलब फॉर माई ब्रदर बोलने के लिए वहां पर भी आपको आकुजाटिव केस ही फॉलो करना होगा। तो जैसे आप यहाँ पे देखो, ये कुछ प्रिपोजिशन यहाँ पे दो ही प्रिपोजिशन लिखी है, हालांकि सेवन के आसपास होती है ना, सेवन होती है प्रिपोजिशन, आकुजाटिव प्रिपोजिशन जो होती है। बट ये मैंने कहा अभी थोड़ा इजी समझाने के लिए दो प्रिपोजिशन का यूज करेंगे, फॉर और होने का, है ना। फ्योर का मतलब होता है फॉर, जैसे कि के लिए। होने का मीनिंग होता है विदाउट, कि जैसे ठीक है आई विल गो देयर विदाउट हिम, है ना, कि मैं उसके बिना ही वहां पर चली गई, तो इस तरह से। तो आपको आकुजाटिव का कब यूज करना है, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तब, दूसरा जब प्रीपोजिशन आकुजाटिव हो, और तीसरा जब कहीं सर्टेन टाइम होता है, जैसे कि ही कम टू सी मी एवरी डे, कि वो मुझसे मिलने रोज ही रोज आता है। तो वहां सर्टेन टाइम है कि वो रोज ही आता है ना। तो सर्टेन टाइम हो गया आपका। और जैसे अब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अब आपको यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि हमें किसी सेंटेंस में अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करना है ना, तो हमें यहाँ पे यूज करना होगा वास और वेन का, मतलब वॉट और whom का। अब आप कहोगे कि व्हाट का यूज तो हमने नोमिनेटिव पता करने के लिए भी किया था, है ना, कि व्हाट इज डस्ट, मतलब इंटरेस्ट व्हाट इज इंटरेस्टिंग, और व्हाट इज रेड, है ना, इस तरह से। अब यहाँ पर ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, बट अभी हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगी। तो उससे पहले मुझे एक थोड़ा सा आपको एक चीज और बतानी है। जैसे हम नॉमिनेटिव केस है हमारा, है ना, तो उसमें हम आई की स्पेलिंग इश लिखते हैं। और जब हमारा ऑब्जेक्ट होता है, तो हम जब हमें मी लिखना होता है इंग्लिश में, है ना, आई, तो उसमें हम ये मी का यूज करते हैं ना इंग्लिश में। तो ऐसे हमें यहाँ पर में मिश करना है उसकी जगह, जैसे इश्क का मिश हो जाएगा अकुजाटिव होगा, डू का डिश, एयर का इन, और सी मतलब सिंगुलर वाला शी वाला, है ना, का हो जाएगा ये जी रहता है, मतलब जी का जी रहेगा। और एस का, एस मीन्स इट, एस का एस,
क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट में भी कह रहे हैं तो हम वहां पे जैसे द बुक इज वेरी, आई हैव अ बुक एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना, तो दोनों में हम हम्म, इट का यूज कर रहे हैं ना, बुक के लिए इट का सब्जेक्ट की जगह भी यूज कर सकते हैं, उसका ऑब्जेक्ट में भी इट बोलते हैं। सो वियर मीन्स का हो जाता है उन्स, वियर मीन्स हम्म, वी, और उन्स मीन्स अस, है ना। और ईयर मीन्स यू, यू ऑल, है ना, यू और ऑल। ओएश मीन्स, मैं प्लूरल में मैंने लिख दिया ना इसके आगे कि यू, इसका ओएश का मीनिंग भी यू, क्योंकि जो यू होता है उसका ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है ना इंग्लिश में भी, तो बट यहाँ पर हम्म, ईयर का ओएश हो जाता है। सो जी, जो कैपिटल आपका रेस्पेक्टफुल वाला जी होता है उसका हो जाता है जी रहता है ना, जो रेस्पेक्टफुली हम यूज करते हैं फॉर्मल फॉर्म में। ओके, एंड देन जी जो हमारा ये दे वाला होता है जिसका मीनिंग, हाँ उसका जी ही रहेगा। और यहाँ पर जब दे का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका दैम हो जाता है ना काम इंग्लिश हो में। जाती है। हाँ, हम्म, तो ऐसे अब ये इसकी स्ट्रक्चर है कि पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, देन वर्ब होती है, और फिर हमें लगाना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बताओ। तो अब कुछ सेंटेंस बनाते हैं इससे रिलेटेड। तो अब हम्म, हमें यहाँ पे पता करना है कि वास या वेन। वेन, वेन वास का हम्म, मतलब होता है वॉट, और वेन का बात। मतलब होम, है ना। हम्म, तो अब हम इसे देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है, आई राइट अ लेटर। तो हम्म, मैं कह सकती हूँ व्हाट डू आई राइट, हम्म, है ना, ये बोल सकते हैं। तो और- एक अ लेटर के लिए, ये जो अ लेटर है, मैंने इसके हम्म, लिए वो व्हाट का यूज किया, अ लेटर के लिए ना। और सो तो मतलब वाट से हमें पता चल गया कि हमारा जो लेटर है वो इसमें आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है ना। मैंने कहा ना आपको कि हम्म, ये वास और वैन से पता चला सकते हो आप। और जबकि जो हमारा हम्म, नोमिनेटिव वाला था, नोमिनेटिव में जब हम पूछ रहे थे, तो नोमिनेटिव में हम कैसे पूछते हैं, व्हाट इज रेड, व्हाट इज दैट। व्हाट, और द व्हाट इज इंटरेस्टिंग, है ना, तो वहां पर हम सब्जेक्ट के बारे में व्हाट का यूज कर रहे थे। लेकिन अभी व्हाट का जो यूज हो रहा है वो ऑब्जेक्ट के लिए हो रहा है, लेटर। ये जो लेटर है, हम यहाँ पर इश्क के लिए मतलब आई के लिए यूज नहीं कर रहे। अगर हम आई के लिए व्हाट कह रहे होते देन ये नोमिनेटिव होता, ये वाला जो व्हाट होता हम्म, तो ये नोमिनेटिव केस में हम फॉलो करते हैं ऐसे, है ना। अब मैंने ये जो ऑब्जेक्ट था इसके लिए ये व्हाट यूज करा है ना। तो आपको कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। नो। ओके, सो पहले इस सेंटेंस को बना लेते हैं, है ना, कि जर्मन में कैसे बनाते हैं। तो इश राइट की होती है श्राइब है। और अब आपको मुझे बताना है, आ की स्पेलिंग तो आपको आती है ना, वो मैं लिख देती हूँ आइन। लेकिन आपको इसकी और ब्रीफ मतलब लेटर का मीनिंग जो होता है वो ब्रीफ होता है, ब्रीफ। लेकिन अब आपको मुझे बताना है कि अगर जो लेटर है वो मस्कुलिन है, तो जैसे मैंने आपको अभी टेबल में बताया था कि मस्कुलिन किस में चेंज हो जाता है। आई नो। हाँ, तो आइन जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, आइनन में ना। और अगर यहाँ पर डेयर होता तो ये डैन हो जाता, काइन होता तो काइन हो जाता, माइन होता फाइनल तो। हो जाता। सो अब हम यहाँ पर क्या लिखे यहाँ पर, आई नो। आइनन, है ना, आइनन। ओके, गुड। सो व्हाट डू आई राइट, चलो इसका भी बना लेते हैं। व्हाट डू आई राइट, सो वास श्राइब इश की, मतलब मैं क्या लिखती हूँ, तो मैं एक लेटर लिखती हूँ, है ना। तो ये लेटर ऑब्जेक्ट हो गया ना वास से, इससे, वर्ड से। सो हमने वो वर्ड से बनाया इसको। ओके, ये हम सो ऐसे डू इग्नोर कर देते हैं तो हाँ इसमें आगे से। हाँ, ये है ना, ये क्या, यहाँ इंग्लिश में होता है ना कि जब हमारा हम हम्म, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमें मतलब जो वर्ब होती है वो तो रहती है, लेकिन हमें डू भी लगाना ही होता है वहां पे, है ना, कि हम्म, बनाते हैं जब हम सेंटेंस। बट यहाँ पे ना जर्मन में ऐसा नहीं है कि जैसे मतलब डू का कोई सेंस थोड़ी होता है जब हम उसमें इंग्लिश हाँ, को बनाते हैं, बिल्कुल। बस ये स्ट्रक्चर है कि हमें डू वहां पे लगाना ही पड़ता है। लेकिन है ना यहाँ हम्म, पर मतलब अगर आपको प्रॉपर आपकी वर्ब है तो आप सिर्फ वर्ब लगाएंगे, यहाँ पर ना ऐसे नहीं है जैसे आप कि नहीं इंग्लिश में आपको डू लगाना पड़ता है, जबकि इसका कोई सेंस नहीं निकलता, इसका कोई मीनिंग थोड़ी निकलता है। यहाँ पर डू का हम्म। मतलब इतना नहीं निकलता ना, बस ये। इधर डू और राइट एक ही तरह यूज करके हमने चराइबे लिख दिया मतलब। है ना? हाँ, हम्म। ठीक। अब जैसे ये नेक्स्ट वाला सेंटेंस है, आई विजिट माई अंकल। अब आपको बताना है इसमें अकुजाटिव ऑब्जेक्ट कौन सा है। अंक, अंक। माई नहीं, अंकल, ऑब्जेक्ट भी सही। माई अंकल जो है ऑब्जेक्ट। यही ऑब्जेक्ट है, सिर्फ ऑब्जेक्ट यही ऑब्जेक्ट है। नहीं, और वो ऑब्जेक्ट है, विजिट होगा।
तो अब हमें जो है, अब पहले इस सेंटेंस को बना लेते हैं ना। सो इश इश। विजिट की होती है बेजूखन, बेजूख। अब ये आपको बताना है कि मैं, माइनर। हाँ गुड 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 क्योंकि अंकल जो है वो मस्कुलिन है, और मस्कुलिन मस्कुलिन। नाउन जो है वो, मतलब इसमें जब आपका अकुजाटिव ऑब्जेक्ट होता है तो डेर का डैन हो जाता है, आइन का आइनन, और माइन का माइनन। वेरी गुड। माइनर। तो अंकल, अंकल ना, गुड। सो अब आपको ये बताना है कि अब मुझे अगर ये पूछना हो कि आई विजिटेड माई अंकल, सो हम यहाँ पर वास पेन रूल कर रहे हैं, तो वास वाला तो हमने अभी करा था कि वास, कि मैंने क्या लिखा है ना, वॉट आई राइट, वॉट आई राइट ना, कि वास चाहे बे इश। अब मुझे अगर इस सेंटेंस में पता करना हो कि आकुजाटिव ऑब्जेक्ट क्या है, तो अब जैसे मुझे अगर मैं वैन से बना के सेंटेंस को यूज करूं कि भी हूं, तो इससे पता चल जाएगा कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या था। अंकल होम डिड आई विजिट। हाँ तो किसको विजिट किया अंकल को? किसको विजिट किया ना, तो होम से पता चल रहा हम्म। है कि हमने हाँ। मतलब अंकल को विजिट किया, है ना। हम्म। तो चलो ठीक है, इससे पहले इसको सेंटेंस में भी बना लेते हैं ना। तो वेन, और विजिट करने की बेजूक, है ना, बे, बेजूक इश। तो इश। बेजुकेश है ना। तो वेन से हमें पता चल गया कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो माई अंकल है ना, माई अंकल। तो गुड। सो इतना समझ में आ गया आपको, अच्छा चल रहा है सो देन आकुजाटिव वर्ब, आप देखो आपने एक रूल तो पढ़ा कि ये वाला पहला वाला रूल तो हमारा हो गया कि हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कैसे पता करना है, वास वैन से, है ना। तो हमारा हो गया, अब हमें करना है कि कुछ आकुजाटिव प्रीपोजिशन और वर्ब होती हैं, तो जैसे कि ये वाला आकुजाटिव वर्ब पहले कर लेते हैं, फिर इसकी प्रीपोजिशन भी देखेंगे। तो जैसे ये कुछ वर्ब है, और मैं आपको लिस्ट सेंड कर दूंगी कि है ना कौन कौन सी वर्ब होती है आकुजाटिव। कुछ वर्ब डाटिव होती है, कुछ वर्ब आकुजाटिव, और फोर वर्ब जो नॉमिनेटिव होती है वो हमने भी ऊपर पढ़ी थी। तो ये आपकी कुछ वर्ब थी जो ये नॉमिनेटिव थी। कौन कौन सी थी भाई, ये जाइन, वेर्डन, ब्लाइबन, हाइसन, है ना। लेकिन आकुजाटिव और डाटिव वर्ब काफी हैं, तो उनकी अलग से मैं एक लिस्ट भेज दूंगी, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वर्ब लिखी हुई है कि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आकुजाटिव वर्ब कौन सी होती है, जैसे कि हाबन, टू हैव, नेमन, टू टेक, एसन, टू ईट, काउफन, टू बाय, बेजूखन, टू विजिट। तो बेजूखन का तो अभी हमने यहाँ पे यूज किया ही था ना। सो मतलब अगर किसी सेंटेंस में आपके बेजूखन आ जाए ना, तो इसका मतलब आप आंख बंद करके उसके बाद आकुजाटिव ऑब्जेक्ट फॉलो कर सकते हो, है ना। ओके। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि आई हैव, शी हैज अ डॉग। सो हैज मीन्स हाबन वर्ब का यूज करना है हमें इसमें, है ना। देखते हैं तो इस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। ओके। सो शी मीन्स जी, जी, देन हाबन वर्ब का यूज, हार्ट, वेरी गुड। हम्म। अब मैं आई, आ आई नन, बिकॉज हमारा जो डॉग है वेरी वो मस्कुलिन। नाउन होता है, तो हम उससे पहले आई नन। ओके। एंड देन हुन, वेरी गुड। एंड देन वी ईट द फूड। अब देखो ये एसन वर्ब भी जो है वो आकुजाटिव केस ही लेती है, तो मतलब इसके बाद जो ये दा फूड की स्पेलिंग आएगी ना वो आकुजाटिव के अकॉर्डिंग ही लिखनी है हमें यहाँ पे। ओके। सो वी वियर, वेरी गुड। देन वियर, देन ईट की स्पेलिंग एसन होती है, या एसन। अब द फूड, हाँ नोइत्रुम होता है, तो उसके बाद हमें क्या लिखना है, नोइत्रुम के लिए दास और एसन, यार एसन दास एसन फूड की स्पेलिंग भी ये होती है ना, एसन। तो जैसे एक है ना, एक ही कॉमन चीज है कि जब भी कोई वर्ब जो है ना वो नाउन बन जाती है, जैसे यहाँ बना है ये एसन वर्ब जो है, यहाँ पर क्या बन गई है, नाउन बन गई है, फूड, है ना। पहले इसका मतलब था खाना, ये हम खा रहे हैं, है ना। फिर इसका मतलब हो गया कि द फूड, तो उसका आर्टिकल हमेशा डास होगा। जब भी आपकी कोई वर्ब जो है वो नाउन बन जाती है तो उसका आर्टिकल डास होता है, तो ये एक रूल है ना। तो थोड़ा इजी हो जाता है फिर, क्या ना, चलो अब डेयर डिडास क्या लगाएं, तो अगर कम से कम एक वर्ब का पता है कि अगर वो नाउन बन रही है तो वहां पर उसके आगे आप डास लगा सकते हो ना। सो अब हमने ये तो देखा नहीं कि क्या अकुजाटिव में डास चेंज होता है, नहीं होता। नहीं। नहीं होता, क्योंकि बस सिर्फ मैस्कुलिन नाउन चेंज होते हैं, फेमिनिन मस्कुलिन होता।
और नोएत्रुम हम्म। भी सेम रहता है और प्लूरल भी ना। ओके। हम्म। देन मैंने आपको बताया था फिर कि एक तो हो गया आपका आकुजाटिव पहचानने का, कि आप आकुजाटिव आइडेंटिफाई कैसे करोगे किसी सेंटेंस में, कि वासवेम रूल से। दूसरा आपने कि वर्ब था है ना आकुजाटिव, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, हम्म। वर्ब और प्रिपोजिशन है ना, वर्ब और प्रिपोजिशन से। तो वर्ब का हमने कर लिया, प्रिपोजिशन का देखते हैं अब हाँ। कि प्रिपोजिशन का कैसे यूज करते हैं हम। ओके। सो जैसे प्रिपोजिशन है आपकी, अभी हमने ऊपर देखा था कि फ्यूर, फ्यूर मीन्स होता है फोर, ये क्या आ गया यहाँ पे, हम्म। सो फ्यूर मीन्स होता है फोर। हाँ। एंड देन एक और प्रिपोजिशन है ओने, ये भी एक एक्यूजेटिव प्रिपोजिशन है, इसका मतलब होता है विदाउट। बताओ। और भी हैं बहुत सारी हैं प्रिपोजिशन, जैसे कि है, अभी हमने करा भी था, जैसे हम उसमें यूज कर रहे थे ना कि जेक्स उअर, जीबन उअर है ना, एट हम्म। 3 o'clock, एट ऐट। 5। हाँ, तो उस सेंस में तो कई है, ये 7-8 प्रिपोजिशन है। और जैसे आएंगी हम प्रिपोजिशन का भी टॉपिक स्टार्ट होगा तो उसमें देख लेंगे फिर। ओके, लेकिन मैंने यहाँ एग्जांपल के लिए लिया हुआ है। जैसे आई बाय अ गिफ्ट फॉर माई मदर। तो अब आप इसमें देखो रिया, कि ये जो है आई, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है, मीन्स आई जो है, नोमिनाटिव जो है इसमें वो है आई, है ना। फिर तो आपका बाय जो है वो तो पता ही है आपको, वर्ब हो गई है ना। ये जो अ गिफ्ट है, अब ये क्या होगा, मतलब आकुजाटिव होगा या डाटिव होगा, या मतलब नोमिनाटिव, क्या होना चाहिए ये। डाटिव तो पता ही नहीं क्या। हाँ, तो फिर मतलब, हम्म। अब आप ये बताओ, अच्छा वासवेम रूल से यूज करके देखो कि ना ये क्या होना चाहिए, वासवेम अच्छा, यूज। हाँ। ये आते जाते हो। हाँ, जैसे आई बाय अ गिफ्ट है ना, अब पहले इतना ही हम्म। देख, आई बाय अ, और। तो हम्म। आई हो गया नोमिनेटिव, बाय वर्ब हो गई, अ गिफ्ट जो है वो क्या होगा अब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। अब ये देखना है कि अब ये क्या आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है या नोमिनाटिव, नोमिनाटिव है। अब ऑब्जेक्ट जाते। दाटिव है ना। अब आकुजाटिव क्यों है, एक तो आप रीजन बता सकते हो कि जो काउफन वर्ब बट। है उसके बाद हम्म। हमेशा आकुजाटिव केस फॉलो होता है ना। हम्म। एक आप बता सकते हो कि अगर मैं इसमें वास लगा के देखूं कि वाई, वा हम्म। वॉट आई बाय, ना कि मैंने क्या हम्म। खरीदा, तो उससे भी हमें इसका पता चल जाएगा ना कि आ गिफ्ट खरीदा, ऐसे हाँ पता चल जी। जाएगा। हाँ, तो मीन्स इसमें क्या हुआ, आ गिफ्ट जो है आपका आकुजाटिव, तो आकुजाटिव क्या है, अ गिफ्ट, क्या। अ गिफ्ट। ओके। देन अब इस सेंटेंस में आप देख रहे हो कि फॉर माई, मतलब माई मदर, फॉर माई मदर। अब ये वाला मतलब दो ऑब्जेक्ट हो गए इसमें, एक तो गिफ्ट हो गया हम्म। और माई मदर भी आ रहा है आगे, तो ये तो दो दो ऑब्जेक्ट हो गए हम्म। यहाँ पर। तो अब हम, लेकिन हमने क्या पढ़ रहे हैं कि आकुजाटिव की जो प्रिपोजिशन होती है उसके बाद ये जो फ्यूर प्रिपोजिशन होती है उसके बाद भी हम आकुजाटिव केस ही फॉलो करते हैं, है ना। ठीक। तो मीन्स कि ये जो प्रीपोजिशन के बाद का जो मतलब माई की स्पेलिंग जो बनेगी ना यहाँ पर, माई की जो हम जर्मन में स्पेलिंग में लिखेंगे, तो उसमें भी आकुजाटिव केस ही फॉलो करना है। तो जैसे अब इस सेंटेंस को एक बार बना लेते हैं हम, है ना। तो आई मीन्स कोई इच। भी प्रपोजिशन आएगी तो एक्यूजेटिव होएगा यूज। हाँ, तो मतलब पहले तो आकुजाटिव था ही कि भी हम्म। वो हम्म। टाइप, कि मैंने क्या हम्म। पास पास वेन रूल से देखें तो व्हाट आई बाय। दूसरा ठीक। कि जो बाय है मतलब काउफन, ये एक आकुजाटिव वर्ब है, दो एक्यूजेट। जो एक ही सेंटेंस में यूज हो रहे हैं। तीसरा कि आपके पास जब भी ये फॉर या ओने मतलब विदाउट या एट ये वाली हम्म। प्रिपोजिशन यूज होंगी ना, उसके बाद भी जो ओके। ऑब्जेक्ट आएगा उसमें आपको आकुजाटिव केस ही फॉलो करना है ना। आकुजाटिव केस ओके। करने का मतलब क्या है, कि आपको अगर मस्कुलिन नाउन है तो वहां पर आइनन करना है ना, हम्म। या आइनन जो भी हम्म। इनमें से आएगा। और अगर फीमेलिन नाउन है तो सेम ही रहता है, जैसे नोमिनेटिव में हम्म। रहता है आइन है, काइन है, माइन है, डी है ना, यही रहते हैं। और डास में भी सेम ही रहते हैं कि डास, आइन, काइन, माइन, है ना। तो सिर्फ मस्कुलिन हम्म। वाले चेंज। तो आपको इसका मतलब है कि फोर, फ्यूर के बाद, ओने के बाद
उम के बाद और गेगन भी होती है, एक एटलांग एक और वर्ब होती है अकुसाटिव, मतलब सॉरी प्रीपोजिशन होती है। तो उन सब के बाद भी ना आपको इनकी स्पेलिंग में अकॉर्डिंग टू जो आपकी टेबल है ये, कि डेयर का डेर हो जाता है, डी का डी रहता है, डास का डास रहता है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ केस फॉलो करना है ना। तो अब ये वाला सेंटेंस मुझे आप बताओगे कि मैं कैसे बनाऊं। तो इश, देन बाय, kaufe, ich kaufe, gibt, ne, ein Geschenk, इंग्लिश Geschenk, ein Geschenk, योर Geschenk, मुझे इसमें एक बार चेक करना पड़ेगा, या फिर फिर ओके, माइन या मायने Geschenk फिर, हाँ अब यहाँ पर सोचना है, अब मदर है तो फीमेलिन है, मायने और फीमेलिन जो नाउन होता है आकुजाटिव में उसका डी का डी रहता है, आईने का आईने ही रहता है, और मायने का मायने रहता है, और आईने का माइन है ना। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं माइन, ये आप एक मुझे बताना, एंड देन न्यूटर। सो अब यहाँ पर heading क्या आएगी, ई एन और ई, ई है ई ई एन, ई है ना। ई ई एन तो नहीं आएगी क्योंकि ये तो फीमेल नाउन है ना। अगर फेमिनिन मास्कुलिन होता, माइंड फाटर होता, है ना, तब हम चेंज कर देते कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं माइंड फाटर, फाटर, और ये फिर यहाँ पर मस्कुलिन हो जाता। देन हमें यहाँ पर क्या चेंज करना पड़ता है, तो यहाँ पर फादर की स्पेलिंग, मायने फादर। और क्योंकि ये जो नाउन होता है, मतलब मैंने यहाँ पे भी फादर ही लिखा है, फादर लिखना चाहिए था। फादर, ओ या, सो क्योंकि जो फादर है वो मस्कुलिन नाउन होते हैं, और मस्कुलिन नाउन का डेयर का डैन हो जाता है, आइन का आइनन, काइन का काइनन, और माइन का माइनन। मायने इतना समझ में आया। हाँ जी ओके, सो आगे देखते हैं फिर। पहले अब मुझे ये चेंज ही करना पड़ेगा क्योंकि मैंने नेक्स्ट सेंटेंस जो है ना उसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है इसमें। सो मायने मुटर ही रहने देते हैं अभी। ओके, सो अब हमारा है नेक्स्ट सेंटेंस, आई बाय इट फॉर हर। ये जो इट है ये तो मैंने गिफ्ट के लिए यूज किया है ना। और जो हर है वो माई मदर के लिए यूज किया है ना। तो अब आपको बताना है कि मुझे ये सेंटेंस कैसे बनाना है। तो जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा था ना कि एक टेबल देखी थी ये वाली, कि अगर शी है तो उसका मतलब जी है मीन्स, तो उसका अपोजिट में जब ऑब्जेक्ट बनता है तो उसका जी रहता है, जब उसका हर की स्पेलिंग आती है ना, वहाँ पर हर की स्पेलिंग, तो उसके लिए जी। और अगर होता कि आई बाय इट फॉर हिम, देन आपको ये यूज करना होता है ना, एर के लिए ई होता है। और अगर होता आई बाय इट फॉर यू, देन डिश, है ना। और आई बाय इट फॉर मी, देन मिश, है ना, मी स्पेलिंग के लिए। और ऐसे ही आई बाय इट, तो बाय के बाद इट है, तो मीन्स आपको जो ऑब्जेक्ट यूज मतलब अपोजिटिव केस फॉलो करना है, तो इट का अपोजिटिव क्या होता है, एस, है ना। इसका हालांकि नोमिनेटिव भी और अपोजिटिव दोनों सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हालांकि हम इंग्लिश में भी तो ऐसे बोलते हैं, इट इज अ काउ, या फिर आई बाय इट, है ना। तो जब हम ऑब्जेक्ट में यूज करें तब भी इट आ रहा है, और जब हम सब्जेक्ट की तरह से यूज करें तब भी इट आ रहा है ना। तो चलो अब ये वाला बनाते हैं। अब ये वाला आप मुझे बताओ किसको बनाना कैसे है। सो ich, ja, ich kaufe, very good, then it and for एस, या वेरी गुड, एस बिकॉज इट का ऑब्जेक्ट जो है वो एस का ऑब्जेक्ट एस ही रहता है अपोजिटिव में। देन फॉर हर, प्योर, प्योर, देन, ये आपको एक बार देखना पड़ेगा कि हर की स्पेलिंग क्या होती है, तो आप एक बार चेक करके बताओ मुझे। तो जी का जी रहता है ना, जी
ओके। सो हाँ, तो ये था यहाँ पर, ये सिंगुलर वाला जी यूज करें ना हर के लिए, तो हर का आपका जी है ना सिंगुलर जी। में। ओके, जी का जी रहता है। सो ओके, सो आपने बताया मुझे यहाँ पर, ich kaufe es für ओके। sie। हम्म। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने यूज की थी प्रीपोजिशन फॉर ना, ये वाली फ्योर। हम्म। ये ना यू के ऊपर umlaut है ना, तो ई से आप समझ लेना कि उसके ऊपर umlaut लगा हुआ है ना यू के ऊपर। डाउट। तो ये वाली प्रीपोजिशन यूज की हमने यहाँ पर। ओके, अब हमें नेक्स्ट में हम यूज करेंगे विदाउट प्रीपोजिशन, है ना, ओने। मीन्स इसका होता है ओने। सो इसका यूज करके एक सेंटेंस बनाते हैं। तो पहले तो आप मुझे इसमें बताओ कि इसमें नोमिनेटिव जो है वो क्या है इस सेंटेंस में। सब्जेक्ट क्या है, मतलब नो, डज शी ड्रिंक। मतलब सब्जेक्ट क्या है ना। हम्म। तो शी। सब्जेक्ट क्या है, शी है ना। शी। ओके, और शी को जर्मन में हम कहेंगे जी। जी। देन, और फिर जो है हमारा, अब आप मुझे ऑब्जेक्ट बताओ इसमें कि ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, आकुजाटिव। शी। आकुजाटिव, और जो होता है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा टी। द टी, है ना। सो हम्म। ऑब्जेक्ट द टी। ओके। सो अब इसमें जो है आप देख रहे होंगे शी, है ना, फिर हम्म। ड्रिंक्स, फिर द टी, टी विदाउट शुगर। तो अब आप जो यहाँ पर शुगर के आगे जो आर्टिकल लगता है ना इसमें जर्मन में द शुगर कहने के लिए, है ना, तो नो जो नाउन है ये शुगर, उसके आगे जो आर्टिकल लगेगा, क्योंकि विदाउट जो प्रीपोजिशन है वो आकुजाटिव प्रीपोजिशन है, तो इसलिए जब आप इसके आगे दा की स्पेलिंग लगाओगे तो वो आकुजाटिव के अकॉर्डिंग लगाओगे। अगर शुगर का आर्टिकल जो है डेर है तो डैन कर दोगे उसे, डी है तो डी ही रहेगा, डास है तो डास। बट इसका आर्टिकल जो है वो डेयर होता है, तो हम अभी देख, मतलब मस्कुलिन होता है ये, है ना। तो देखते हैं कि सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे हम इसको। सो अब इसका वो बना लेते हैं सेंटेंस ना, कैसे बनाते हैं। और देखो आप, अब इसमें देखो द टी जो है कि ये आकुजाटिव है या नहीं, तो ये कैसे पता चल रहा है आपको। एक तो आप वास लिख के पता कर, मतलब वास करके पता करते हो कि वॉट शी, है ना, कि वो ड्रिंक। क्या पीती है ना। तो एक तो वॉट का हो गया, और एक जो ड्रिंक्स है ना, ये ड्रिंक, तो मैंने इसमें लिखा हुआ आई थिंक ये रहा, नहीं, जो ट्रिंकन भी होती है ना वो भी वर्ब जो है वो आकुजाटिव भी होती है, ट्रिंकन। तो ट्रिंकन वर्ब भी आकुजाटिव होती है। तो दूसरी चीज आपको पता चल जाएगी कि इसके बाद, क्योंकि ट्रिंकन जो है आकुजाटिव वर्ब है, इसलिए उसके बाद है ना हमें यहाँ पर मतलब डेयर डिडास जो फॉलो करना है वो आकुजाटिव के अकॉर्डिंग फॉलो करना होगा। और ये शुगर का आर्टिकल आप विदाउट। विदाउट है क्योंकि ओने है, तो भी आपको आकुजाटिव केस ही फॉलो करना है। तो अब इसको बनाते हैं। शी मीन्स जी, देन ड्रिंक, ड्रिंक, ओके। देन अब मुझे क्या लिखना चाहिए, अब हालांकि जो टी है ना इसका भी, ये भी मस्कुलिन होता है, इसका भी आर्टिकल। सो देन। डेयर, हाँ डेयर का डैन, हाँ देन। डैन, डैन टे। अब विदाउट की स्पेलिंग देखो मैंने यहाँ पे लिखी थी ऊपर ये, ऑन। ना ओने। ऑन। सो विदाउट ना, तो हम लिख देते हैं ओने। अब देन सु- शू। हाँ सुकर बोलते हैं, शुगर को ना सुकर बोलते हैं। हाँ, तो अब लेकिन हमें ना दा सुगर लिखना पड़ेगा क्योंकि जर्मन में ना नाउन को उसके आर्टिकल के साथ ही लिखे तो बेटर होता है। अच्छा। हाँ, तो दा, ओने। हाँ, और जो बात ही है। नहीं नहीं वो मस्कुलिन होता है, मैंने यहाँ लिखा था ना इसके शुगर के लिए। देर। तो डेयर है, तो डेयर है, और विदाउट मतलब जो ओने आर्टिकल है ये हमेशा, मतलब ओने जो प्रीपोजिशन है आपकी वो हमेशा जो है अकुजाटिव केस फॉलो करता है। तो अगर द शुगर है यानी कि डेयर सुकर है, तो उसका आर्टिकल अकुजाटिव में क्या हो जाएगा, देन। डेन। वेरी गुड, डेन सुकर। सुपर। वेरी गुड। सो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा ना यहाँ पर नहीं, भी मुझे डेर। लगा आपने यहाँ पे बोला अगर विदाउट आ गया तो फिर डेयर ही लगेगा, तभी मैं पहले बोला नहीं। अब मतलब सेम ही फॉलो होना है, कोई होना है। प्रिपोजिशन है ना, प्रिपोजिशन आपका हम्म। फ्यूर हो, ओने हो या ओम हो या एक गेगन या हम्म। एटला,
ये भी होते हैं ना। तो उसके बाद है ना आपका जो केस होगा वो मतलब ये अकुजाटिव फॉलो करना है ना। तो अगर हम्म। यहाँ पर भी देखो ये भी मस्कुलिन था, यहाँ तो अकुजाटिव होना ही था, क्योंकि एक तो इसमें वास वेन रूल के अकॉर्डिंग कि भी हम क्या पी रहे हैं, है ना। और हम्म। दूसरा कि जो ड्रिंक है मतलब ड्रिंक करना है, मतलब जो ड्रिंकन वर्ब है, हम्म। इसके बाद हमेशा अकुजाटिव केस फॉलो होता है। लेकिन हमें दोबारा अकुजाटिव केस इस वजह से फॉलो करना हुआ, कि फॉलो करना पड़ा, क्योंकि ओने जो है ये एक अकुजाटिव प्रिपोजिशन है ना। हम्म। ये आकुजाटिव प्रिपोजिशन है, मतलब ऑलरेडी आकुजाटिव प्रिपोजिशन लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब इसमें हम्म। आकुजाटिव केस ही फॉलो करना है ना। सो हम्म। कोई नहीं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, आपको मैं ये भेज दूंगी ना, एक बार ट्राई कर लेना। ऐसे ही जैसे हमने ये करे ना, इस तरह से एक बार ट्राई करके देखना कि क्या मतलब ये होते हैं नहीं होते, नहीं तो हम कल क्लास में कर लेंगे इनको ना। प्रिपोजिशन आती है तो हमें ऐसे यूज करनी होती है ना। तो ठीक वो है। ये मैं प्रिपोजिशन का पूरा एक ऐसे ही जैसे यहाँ पे करा है ना हमने, ग्रामर का पूरा एक टॉपिक करेंगे हम, है ना। तो ठीक कोई है। प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसके साथ आकुजाटिव वर्ब की लिस्ट और एक डाटी वर्ब की लिस्ट और ये पूरा है ना ये भेज देती हूँ आपके पास। ओके। और थोड़ा सा कर लेना आज आप ना थोड़ा डिफिकल्ट ठीक हो है। गया आज का। नहीं। ओके देन। सो ओके। ओके, ओके। आप जैसे